अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ ये थीम्स वाला क्वेश्चन है। ऑप्टिमिज़म, आमतौर पे ये थीम भी होता है ऑप्टिमिज़म एंड करेज या रिज़िलियंस पावर, ये मुख्तलिफ थीम्स हैं। और इसके अंदर एक और थीम है जो कि दिखाता है कि इंसान सब कुछ नहीं कर सकता। इंसान जो भी हो जाए लेकिन फिर भी जो होते हैं ना हिडन हैंड्स हैं, वो उसके सामने जिसको होता है ना उसको बो डाउन करना पड़ता है। तो ये कुछ थीम्स हैं, ये क्वेश्चन है ऑप्टिमिज़म वाला आ जाए या थीम वाला क्वेश्चन आ जाए, आपने यही अटेम्प्ट करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सेंटियागो गोज़ फॉर फिशिंग एवरी डे विद द सेम फेथ बिलीविंग एवरी डे इज़ अ न्यू डे। सेंटियागो हर रोज़ मछली पकड़ने जाता है इस यकीन के साथ कि एवरी डे इज़ अ न्यू डे, कि हर दिन एक नया दिन होता है। एंड इट इज़ सिली नॉट टू होप, और ये एक अहमकाना बात है कि इंसान उम्मीद छोड़ दे। द कंसिस्टेंट एफर्ट्स ऑफ सेंटियागो, कंसिस्टेंट यानी कि मुस्तकिल जो उसकी कोशिशें हैं सेंटियागो की, हेल्प हिम कैचिंग अ बिग मार्लिन ऑन 85th डे। वो सेंटियागो की मदद करती हैं। मदद किस चीज़ के अंदर? बिग मार्लिन को पकड़ने में। ऑन 85th डे, 85वें दिन। वी आर अमेज्ड या फिर द रीडर अमेज्ड, इसको वी आर की जगह पे ना इसको कर लो द रीडर्स अमेज आर अमेज्ड, जो पढ़ने वाले हैं वो हैरान होते हैं। ही इज़ वंडरफुल 48 आवर्स स्ट्रगल विद द मार्लिन, वो जो 48 घंटे हैरान कौन तरीके से जद्दोजहद करता है मार्लिन के साथ। मार्लिन वो जो बिग फिश है। ही इज़ स्प्रेडिंग एंड ही स्पेयरिंग एंड क्लबिंग ऑफ द शार्क्स। स्पेयरिंग एंड क्लबिंग का मतलब होता है नेज़ा मारना, और स्पेयर कहते हैं नेज़े को, स्पेयरिंग नेज़े मारना, एंड क्लबिंग क्लब यानी कि जो डंडे मारना, ऑफ द शार्क्स को। प्रूव हिज ब्रेवरी एंड करेज, वो उसकी बहादुरी और हिम्मत को जाहिर करते हैं। डिस्पाइट हॉस्टाइल नेचर, बावजूद इसके कि जो फितरत उसके मुखालिफ थी, हॉस्टाइल कहते हैं मुखालिफ, एंड बैड लक, बदकिस्मती के, सेंटियागो गिव्स हिज बेस्ट टू प्रूव डैट। सेंटियागो अपना 100% देता है, अपना जितना वो दे सकता है वो उतना देता है, हिम्मत करता है ये साबित करने के लिए। द विल विच मैटर्स एंड नॉट द माइट। माइट कहते हैं ताकत, वो कहता है कि हिम्मत मैटर करती है ना कि ताकत। देयरफॉर, इसलिए सेंटियागो जाहिर करता है व्हाट अ मैन कैन डू एंड व्हाट अ मैन एंड्योर्स। सेंटियागो हमें बताता है कि इंसान क्या कर सकता है और वो कितना बर्दाश्त कर सकता है। ही लूजेस द मार्लिन टू द शार्क्स बट नॉट हिज करेज एंड विल। वो अपनी मार्लिन तो शार्क्स के हाथों हार जाता है, लेकिन अपनी हिम्मत और अपने जो हौसला है उसको हारता नहीं है। इन डिड, बेशक, सेंटियागो डज नॉट सफ़र वाउंड्स, सेंटियागो डज सफ़र, नोट नहीं है, सेंटियागो डज सफ़र, सेंटियागो को बर्दाश्त करने पड़ते हैं ज़ख़म, वाउंड्स कहते हैं ज़ख़मों को, पेंस तकलीफ़, हंगर भूख, थर्स्ट प्यास, एंड मिजरी ऑफ लोनलीनेस, और तन्हाई की जो मिजरी है, यानी मिजरी से मुराद है उसको जो मुश्किलात होती हैं। बट रिमेंस कंस्टेंट इन हिज एफर्ट्स, लेकिन वो मुस्तकिल मिजाज रहता है अपनी कोशिशों में। टू प्रूव वट अ मैन इज़ वर्थ, के इंसान की कितनी काबिलियत है इसको वो साबित करता है। दो अगरचे के सेंटियागो रिमेन्स अनलकी एंड कैन नॉट सेव द फिश, अगरचे सेंटियागो जो है वो बदकिस्मत रहता है और अपनी मछली नहीं बचा पाता, येट ही हैज़ मोरल विक्ट्री, फिर भी वो अखलाकी तौर पे जीत जाता है। उसके बाद ये आपने कोटेशन ऐड करनी है, इफ़ अ मैन डज नॉट लूज़ होप एंड करेज, अगर एक इंसान हिम्मत और हौसला नहीं हारता, ऑल इज़ नॉट लॉस, तो फिर वो सब कुछ नहीं हारता। देयर इज़ समथिंग रिमेन्स इन हिम। ठीक हो गया। वन ऑफ द मेजर थीम्स ऑफ नॉवल इज़ परसेवरेंस एंड स्टिकिंग टू वंस गोल। एक थीम्स में से जो इसका एक थीम नॉवल का ये है कि डटे रहना, प्रिजर्वेंस का मतलब डटे रहना, एंड स्टिकिंग और कायम रहना, ऑफ टू वंस गोल, एक अपने मकसद के ऊपर। सेंटियागो डज नॉट गिव इन डिस्पाइट द वर्स्ट सर्कमस्टांसिस, सेंटियागो हिम्मत नहीं हारता बदतरीन हालात के बावजूद। डैट आर वेल्डिंग एंड इन्फ्लुएंस नो लेस दैन हैविक ऑन द लाइफ ऑफ सेंटियागो। कहता वेल्डिंग एंड, कहता वो इसके ऊपर गरजते हैं, बरस के गिरते हैं और असर रखते हैं। एक हैवक कहते हैं तबाही को, एक तबाही से कम नहीं, यानी कि तबाही से कम उसके ऊपर वो मुसीबतें नहीं लेके आते। ज़िंदगी के ऊपर जो सेंटियागो की है
इट इज़ दिस परजर्वेंस, ये उसकी वो डटा रहना है, विच हेल्प्स हिम, जो उसकी मदद करता है, बीट द माइटी फिश, वो अपनी जो सबसे बड़ी जो मछली है उसको शिकस्त देता है। लेट हिम थिंक डैट आई एम मोर मैन दैन आई एम, ये अपने आप से वो बात करते हुए कहता है कि मैं इसको दिखाऊंगा। हिम से मुराद है मार्लिन, वो मार्लिन को अपना भाई कहता है ना, तो इसलिए वो उसको हिम कह रहा है। लेट हिम थिंक वट आई एम मोर मैन, मैं उसको ये बताना चाहता हूँ, उसको सोचने देना चाहता हूँ कि मैं बहुत बड़ा मर्द हूँ, देन आई एम, बनिस्बत उसके कि जितना मैं नज़र आता हूँ। यानी कि वो कहता है कि ये सोच रहा होगा कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरे अंदर वो जो मर्दाना ताकत है, वो जो एक पावर होती है, उसको मैं खो चुका हूँ, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि वो उसको पता चल जाए कि मैं अपनी एज से ज़्यादा जवान हूँ, एंड आई विल बी सो, और वो मैं ये करके दिखाऊँगा। दो अगरचे के मैन इज़ नॉट मेड फॉर डिफीट, इंसान हारने के लिए नहीं बना, येट ही इज़ वल्नरेबल एंड द माइट ऑफ नेचर इज़ फ्री टू अपरूट ऑल द क्लेम्स, अगरचे के इंसान हारने के लिए नहीं बना, लेकिन फिर भी वल्नरेबल जो है, वल्नरेबल का कमज़ोर, एंड माइट ऑफ नेचर कहता है इंसान की कमज़ोरी और किस्मत की, मुकद्दर की जो ताकत है, इज़ फ्री टू अपरूट, वो आज़ाद है इसको ख़त्म करने, इस जो क्लेम्स हैं ऑफ सक्सेस, कामयाबी के जो दावे हैं, कहते हैं इंसान जो कामयाबी के दावे करता है ना, वो उसको ख़त्म करने के लिए दो चीज़ें काफ़ी हैं, एक किस्मत की ताकत और दूसरी इंसान की जो कमज़ोरी है कि जो किस्मत क्या तो नहीं लड़ सकता। डैट मैन में बूस्टिंग, कि इंसान बूस्ट तो कर सकता है अबाउट चीज़ों के मतलब। द नावल दो ऑप्टिमिस्टिक, अगरचे के नावल जो है वो पुरुमीद नावल है, कैरीज अ डीप रे ऑफ पैसिमिज्म, लेकिन उसके अंदर एक पैसिमिज़म की गहरी लहर भी मौजूद है। पैसिमिज़म किसे कहते हैं? पैसिमिज़म कहते हैं नाउमीदी को। अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ नेचर, जो कि फितरत की किस्मत, फितरत की ताकत है उसके मतलब है, विच पोजेसिस मैन, जो साबित करते हैं इंसान को, एंड हिज बीइंग सो इंटायरली, और उसकी मखलूक, उसकी जो पूरी जिस्म है, वजूद है, उसको इतना ज़्यादा डैट इट कैन क्रश मैन, के इंसान को ख़त्म कर सकती है, एंड हिज सक्सेस इंस्टेंटली, और उसी वक्त उसकी कामयाबी को भी। कहता है यहाँ पे किस्मत को दिखाया गया जो कि इंसान की हिम्मत को तो नहीं ख़त्म करती, लेकिन इंसान को ख़त्म कर सकती है, और इंसान की जो कामयाबी है उसको उसके छीन सकती है। ये थीम्स के अंदर आएगा, ठीक हो गया। अब इख्तिताम पे, इन कंक्लूजन, इख्तिताम पे, इट इज़ क्वाइट क्लियर डैट, ये वाज़ेह है कि द नावला इज़ अबाउट ऑप्टिमिज़म एंड नेवर टू यील्ड लाइक करेज, और ये जो नावला है ये उम्मीद से भरा हुआ है और कभी हिम्मत ना हारने वाली जो एक करे वो है ना, करेज है, उससे भरा पड़ा है। द ओल्ड मैन फेसिस ऑल द ओड्स, ओल्ड मैन तमाम मुश्किलात का, ओड्स कहते हैं मुश्किलात, तमाम मुश्किलात का सामना करता है विद रेजिलियंस एंड पेशेंस, रेजिलियंस कहते हैं ताकत से, एंड पेशेंस सब्र से, विच हैज़ मेड हिम द ग्रेटेस्ट फिशरमैन, जो जिसने इसको एक अजीम मछेरा बना दिया है। ठीक हो गया। और यहाँ पे आप एक लाइन ऐड कर लो, एंड इट प्रूव्स द नॉवल, या प्रूव द नॉवला द बेस्ट एग्जाम्पल, या एग्जाम्पल की जगह पे ना पैराबल कर लो, पैराबल ऑफ करेज, पैराबल ऑफ करेज। ठीक हो गया। ये आज का आपका हमारा था ऑप्टिमिज़म वाला। अब इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना, थीम्स वाला आ जाइए, ऑप्टिमिज़म वाला आ जाए, आपने यही लिखना है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।